बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.16 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्वेश्चन नंबर 12.16 है A coin is placed at a focal point of a converging lens। कि एक कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको। उसके फोकल पॉइंट के ऊपर यानी F के ऊपर एक कॉइन प्लेस किया है। हमसे ये पूछा गया है इज एन इमेज फॉर्म्ड, क्या उसका इमेज बनेगा। व्हाट इज इट्स नेचर, उसकी नेचर क्या होगी। तो इसका हमने आंसर देना है कि कॉइन है और वो F के ऊपर पड़ा हुआ है एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के सामने, क्या उसका इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसकी नेचर क्या होगी। इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस के F के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन की सूरत में वो एक कॉइन है। A ray parallel to the principal axis after passing through the lens will pass through its principal focus। और जो रे उस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरी तरफ उसका जो फोकस पॉइंट होगा F उसमें से गुजर जाएगी। A second ray passing through the optical center of the lens will pass without deviation। और एक दूसरी रे अगर हम लें जो कि उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के जाए तो वो लेंस में से गुजरने के बाद उसकी डेविएशन नहीं होगी, वो स्ट्रेट गुजर जाएगी उसमें से। द टू रेज विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों रेज जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड एज शोन इन द डायाग्राम। तो इसलिए कोई इमेज नहीं बनता जैसा कि हमने डायाग्राम में दिखाया है। ये ज़रा रे डायाग्राम देख ले कि ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इसकी पहचान ये होती है कि इसका सेंटर में से थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है और इसके एज जो है वो थिन होते हैं सेंटर की निस्बत। अब ये दोनों तरफ इसका फोकस पॉइंट है, ये इधर फोकस पॉइंट है, उतने ही फासले पे दूसरी तरफ ये फोकस पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम F के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे रे 1 लेते हैं हम जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये वाली। ये तो ये क्या होता है, जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद दूसरी तरफ जो उसका F है उसमें से गुजर के जाती है, तो ये इधर चली जाएगी। और एक दूसरी रे हम लेते हैं रे नंबर 2 जो यहाँ से आई, इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी तो ये सीधी गुजर गई यूँ। तो इधर आप देख रहे हैं ये दोनों रेज जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। जब ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं तो इधर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इधर कोई इमेज नहीं बनेगा, यानी रियल इमेज इधर नहीं बनेगा। और अगर हम इधर देखें तो ये रे हमें यहाँ से आती हुई महसूस होगी और ये रे हमें यहाँ से आती हुई महसूस होगी, तो ये दोनों यहाँ भी पैरेलल है। तो इधर भी ये दोनों अपेरेंटली कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए इधर वर्चुअल इमेज भी नहीं बनेगा और इधर रियल इमेज भी नहीं बनेगा। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हुआ हो तो उसका इमेज जो है वो नहीं बनता, ना रियल इमेज बनेगा और ना इमेजिनरी इमेज बनेगा। तो इसलिए हम जब यहाँ पे एक कॉइन प्लेस कर देंगे तो उस कॉइन का भी कोई इमेज नहीं बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बना है। तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा कि नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो जब इमेज ही नहीं बनेगा तो फिर हम उसकी नेचर कैसे बयान करेंगे, क्योंकि अगर इमेज बनता तो उसकी नेचर बयान की जाती। तो जब इमेज ही नहीं बनेगा तो फिर उसकी नेचर बयान करने की
नौबत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसका आंसर देख लिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।